गाइस तो आज हम देखेंगे कि बेसिक पीसी के अंदर कौन-कौन से पार्ट्स लगते हैं और आप किस तरीके से इसे ऑफ़लाइन या ऑनलाइन बाय कर सकते हो। और बेसिक पीसी बोले तो आप अगर इसके अंदर अकाउंट्स का काम या टैली का काम करना चाहते हो या एक्सेल का काम करना चाहते हो या फिर टाइपिंग का काम करना चाहते हो या बच्चों के लिए आप पीसी बाय कर रहे हो जहाँ पे आप इसे बच्चे जो है आपके बेसिक काम कर सके जैसे एक्सेल वगैरह सीख सके और पावर पॉइंट वगैरह सीख सके या फिर एक्सेल के बेसिक जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको चलाना सीख सके और अदरवाइज़ जो भी छोटे-मोटे काम है या यूट्यूब वगैरह चलाना है उन्हें, आप इसमें यूट्यूब वगैरह या सर्फिंग वगैरह जो भी चाहो आप वो कर सकते हो। तो अगर आप बेसिक पीसी ढूँढ रहे हो तो उसके लिए क्या-क्या कंपार्टमेंट ऑनलाइन और ऑफ़लाइन देख सकते हो आप। और अगर आप चाहते हो कि अगर आपने ऑनलाइन बाय कर चुके हो या मार्केट से बाय कर रहे हो, सिर्फ़ पार्ट्स ही बाय कर रहे हो और आपको बिल्डअप करना सीखना है, तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं यही सेम पीसी आपको बिल्डअप करके बता दूँगा। बाय टू बाय आप ईज़िली इसे घर पे भी बिल्डअप कर सकते हो। और अगर नहीं चाहते हो तो आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो। कंपार्टमेंट आप दुकानदार को बोल दीजिए कि मुझे ये कंपार्टमेंट चाहिए, तो वो आपको क्रिएट करके दे देगा। सो पहले जो हम प्रोसेसर यूज़ कर पहले जो कैबिनेट यूज़ कर रहे हैं वो है ज़ेब्रॉनिक का। और ज़ेब्रॉनिक के अंदर कौन-सा कैबिनेट हमें यूज़ करना चाहिए वो हम देख लेते हैं। आप अगर कैबिनेट यूज़ करना चाहते हो, कैबिनेट सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है कि हमें कैबिनेट कौन-सा देखना चाहिए। तो आप इसके अंदर इंटर का कैबिनेट भी देख सकते हो और ज़ेब्रॉनिक का कैबिनेट भी देख सकते हो। अगर आप कोई भी कैबिनेट ले लीजिए, यहाँ पे ज़ेप का 2 पाइस है या फिर कोई भी आप बेसिक उसे एक दुकानदार को बोल सकते हो आपको बेसिक कैबिनेट चाहिए जो कि एसएमपीएस के साथ आ रहा है, वो विद एसएमपीएस कैबिनेट दे दीजिए मुझे। तो यहाँ पे आपको ज़ेब्रॉनिक का कैबिनेट मिल जाता है। हर कैबिनेट सेम ही आता है, थोड़ा बहुत इसके अंदर जो फ्रंट पैनल है इसके अंदर डिज़ाइन अलग-अलग आती है। बाकी फीचर सेम ही है, जैसे 2.0 के यूएसबी आपको मिल जाते हैं, ऑडियो इनपुट और आउटपुट के लिए माइक और हेडफ़ोन के लिए जैक और यहाँ पे 2 एलईडी और रिस्टार्ट के लिए बटन। नीचे आप देखोगे तो देखिए आप यूएसबी 2 मिल जाता है, बाकी फ्रंट ऑडियो वगैरह ये मिल जाता है इसके अंदर। और अगर आप देखोगे यहाँ पावर बटन, एलईडी बटन वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली तौर पे अगर आप चाहो तो एक एसएसडी और एक हार्ड डिस्क आराम से इसके अंदर लगा सकते हो। आपको हार्ड डिस्क वगैरह नीचे में देखने को मिल जाती है, यहाँ पे दिखा रहा है आपको हार्ड डिस्क यहाँ पे लग जाती है। और आप एसएसडी जो है एक बैक में लगा सकते हो या फिर एक एसएसडी यहाँ पे कहीं पर भी आप लगा सकते हो। ओके, तो ये रहा हमारा कैबिनेट आपको ऑफलाइन भी 1200 के करीब-करीब मिल जाएगा विद एसएमपीएस। और ऑनलाइन आप देखोगे तो ऑनलाइन आपको कम से कम भी तो सिर्फ कैबिनेट ही 1200 का मिल रहा है, ये विदाउट एसएमपीएस। और भी पैसे बढ़ जाते हैं, यानी तकरीबन ऑनलाइन आपको 1800 का मिलता है, ऑफलाइन आपको 1200 से 1250 का मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे यानी हमने चार्ट बना लिया ऑनलाइन और ऑफलाइन का। यहाँ पे हम कैबिनेट लिख लेते हैं, कैबिनेट आपको विद एसएमपीएस जो मिल रहा है वो 1800 का मिल रहा है। और ऑफलाइन अगर आप देखोगे तो 1200 में आपको ज़ेब्रॉनिक और इंटर कैबिनेट मिल जाते हैं विद एसएमपीएस, जो कि अच्छा एसएमपीएस आता है आपके बेसिक के लिए। अब सेकंड चीज़ जो हमारी है वो मदरबोर्ड है। तो हम यहाँ पे मदरबोर्ड देख लेते हैं। मदरबोर्ड के लिए आप और कैबिनेट के लिए आप अमेज़न पे भी जा सकते हो और फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो। तो और मदरबोर्ड भी आपको अमेज़न में मिल जाएगा। वैसे मैंने साइट दूसरी खोल ली है, इसके ऊपर मदरबोर्ड की पूरी डिटेल है। तो यहाँ पे आपको जो है इसके अंदर मदरबोर्ड के डब्बे में आपको मिल जाता है एक साटा केबल, जो जिससे आप एक हार्ड डिस्क वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। एक साटा केबल आप ऑफलाइन भी बाय कर सकते हो, जो कि आपको ₹50 या ₹60 के अंदर साटा केबल मिल जाता है। आईओ शील्ड आती है जो कि कैबिनेट में लगती है। और यहाँ पे आप देख लो मदरबोर्ड को। मदरबोर्ड आपको मिल जाता है, आपको ज़ूम करके बता देता हूँ मैं। मदरबोर्ड के अंदर आपको मिलता है 1150 का चिपसेट, जिसके अंदर आप i3, i5, i7 तीनों प्रोसेसर लगा सकते हो, लेकिन हम ओनली i3 की बात कर रहे हैं, i5 और i7 की बात कर ही नहीं रहे। और यहाँ पे आपको DDR3 सपोर्टेड मिल जाता है, एसडी रैम स्लॉट, जो कि 2 रैम स्लॉट आती है। 24 पिन का पावर कनेक्टर मिलता है, 3 साटा कनेक्टर मिलते हैं, जहाँ पे आप 2 हार्ड डिस्क या 2 एसएसडी और एक हार्ड डिस्क लगा सकते हो। आराम से जो भी आपको लगाना है लगा सकते हो। और एनवीएमई स्लॉट भी मिल जाता है अगर आपको डायरेक्ट एसएसडी एनवीएमई लगानी है, जो कि फास्ट रहती है। 4 गुना स्पीड रहती है सादी एसएसडी से। तो आप चाहो तो वो भी लगा सकते हो, लेकिन हम बेसिक एसएसडी लगाने वाले हैं। और यहाँ पे साटा के लिए 3 पोर्ट जो आपको बताया हूँ मैंने। एचडीएमआई पोर्ट मिल जाता है इसके अंदर, आप चाहो तो इसे टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हो या फिर मॉनिटर एचडीएमआई वाला है तो भी चलेगा। वीजे वाला बेसिक मॉनिटर है, छोटा मॉनिटर है तो भी चल जाता है आपके लिए। और 6 यूएसबी पोर्ट मिलते हैं,
6 यूएसबी पोर्ट, 6 के 6 आपके 2.0 यूएसबी पोर्ट है, लेकिन अच्छे फास्ट रहते हैं यूएसबी पोर्ट। आप इसके अंदर कीबोर्ड, माउस वगैरह सारी चीज़ें आप पीछे से ही लगा सकते हो। ओके, एक नेटवर्क के लिए लैन पोर्ट अगर आपको इंटरनेट डायरेक्ट लाइन से चलाना है उसके लिए, और 3 पोर्ट जिसके अंदर ऑडियो, माइक, रिसीवर वगैरह सारी चीज़ें आपकी लग जाएंगी। ओके, तो ये था एक बेसिक पीसी का, ये मदरबोर्ड का इंटरव्यू। तो यहाँ पे आप बाकी सारी चीज़ें आप चाहो तो पढ़ लीजिए, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए एक मदरबोर्ड के अंदर वो सारी चीज़ें, और यहाँ पे आप ग्राफिक्स कार्ड भी लगा सकते हो। इन फ्यूचर आपको अगर गेम खेलना है, बेसिक गेम्स वगैरह खेलने हैं, तो आप यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड भी लगा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मदरबोर्ड देख लेते हैं। मदरबोर्ड आपको ऑनलाइन जो मिल जाता है वो तकरीबन भी 1145 का मिल जाता है। ऑफलाइन भी सेम रेट ही है, 1100 या 1200 के बीच में आपको ऑफलाइन मिल जाते हैं। मदरबोर्ड के रेट ऑफलाइन और ऑनलाइन सेम मिलने वाले हैं आपको। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मदरबोर्ड आपको मिल जाएगा ऑफलाइन 1200, ऑनलाइन 1200 और ऑफलाइन भी 1200। ओके, दूसरा जो हमारा मेन जो पर्पज़ है वो है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर कौन सा यूज़ करने वाले हैं हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे i3 थर्ड जनरेशन। i3 थर्ड जनरेशन के अंदर आपको मॉडल मिल जाते हैं 3220, 3225, 40, 45, 50। ये इसके मॉडल्स है। आप ऑफलाइन अगर कोई भी मिलता है आपको इसके अंदर से कोई भी रख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस इतना है कि ये प्लेन मॉडल भूलिए। प्लेन मॉडल के अंदर आपको स्पीड बहुत अच्छी मिलती है। आप टी मॉडल या एस मॉडल अगर आप लेते हो तो इसके अंदर स्पीड्स का बहुत ज़्यादा इशू जाता है। और जिससे भी आप ले रहे हो तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा होना चाहिए, इसके आगे ना एस होना चाहिए ना ई होना चाहिए, ना 3210 यहाँ पे लिखा हुआ है 3220, तो 20 के आगे एस नहीं होना चाहिए। ऐसे ये अलग चीज़ हो जाती है, SRG ये अलग चीज़ हो जाती है ना। इसको चिपक कर ये एस या टी लिखा हुआ होगा तो वो आपको नहीं लेना है। ओके, आपको सादा सीधा यही प्रोसेसर लेना है। प्रोसेसर के रेट आपको मिल जाते हैं ऑनलाइन के तौर पे 800 रुपये, 773, यानी 800 रुपये पकड़ लीजिए ऐसे मोटा मोटा, तो 800 रुपये। और ऑफलाइन आपको मिल जाएगा ये 700 रुपये का। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 800 रुपये आपको ऑनलाइन मिल रहा है और 700 रुपये आपको ऑफलाइन मिल रहा है। यानी ऑफलाइन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको सस्ती मिलती है और थोड़ी बहुत चीज़ें ही बदलती हैं। ओके, ये हो चुका है हमारा प्रोसेसर हमने देख लिया है प्रोसेसर कैसा आएगा। और 2.8 का इसका हर्ट्स आती है, 3.0 या 3.5 की भी हर्ट्स मिल जाती है आपको इसके अंदर। और ये 2 कोर 4 थ्रेड हो जाता है, आपको इतना कुछ खास इसके अंदर पढ़ना नहीं चाहिए। और 3 MB की कैच मेमोरी बहुत पावरफुल रहती है। 1 ईयर वारंटी दे रहा है ऑनलाइन, लेकिन प्रोसेसर को कुछ होता ही नहीं है तो वारंटी वगैरह का कोई इतना इशू नहीं है। ऑफलाइन आपको वारंटी नहीं मिलती है, कभी कभी मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर आप यही देखिए कि इसके अंदर एस या टी मॉडल ना रहे, प्लेन मॉडल ही रहे, जहाँ के आपको स्पीड अच्छी मिल जाए। प्रोसेसिंग में स्पीड मेन रहती है, जबकि आपको बेसिक वर्क पूरे हो जाए तो ये प्रोसेसर बेटर है कि आपको बेसिक वर्क सारे इसके अंदर हो जाएंगे। दूसरा देखते हैं हम, हमारे पास अब दूसरा जो कंपार्टमेंट है वो CPU कूलर, यानी CPU के ऊपर लगने वाला फ़ैन। तो आपको फ़ैन भी इसके अंदर लगेगा, जो कि अभी अलग से लेना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे मिल जाता है फ़ैन इंटेल के लिए फ़ैन जो मिलता है ऑनलाइन जो मिल रहा है वो है 300 रुपये, और आपको ऑफलाइन जो है वो भी 300 रुपये के में ही मिल जाएगा। 300 रुपये करीब ही मिल जाता है। इसको हीटसिंक वगैरह सब लगी हुई आती है, आपको हीटसिंक पेज अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हीटसिंक पेज बाय भी कर लेते हो, यानी आपको छोटा सा हीटसिंक पेज अगर दुकानदार को बोलते हो कि भाई मुझे हीटसिंक पेज दे दीजिए, तो आपको हो सकता है फ्री में भी दे दे एक डब्बी वगैरह में, या फिर अगर आप लेते हो कुछ हीटसिंक पेज वगैरह की डब्बी, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 100 रुपये या 200 रुपये की आपको डब्बी दे देता है वो, जो कि आपको काफ़ी टाइम काम में आती है। लेकिन अगर हो सके तो आप उससे थोड़ा सा हीटसिंक ले लीजिए, अगर आपको घर पे बनाना है तो। अगर आपको घर पे नहीं बनाना है तो कोई ज़रूरत नहीं है हीटसिंक लेने की, वो खुद आपको ला कर आपका असेंबल वगैरह सब करके आपको देगा। असेंबलिंग के कुछ 400-500 रुपये आपको असेंबलिंग के और फॉर्मेटिंग वगैरह के चार्जेस लेगा। अगर आपको ये भी सीखना है कि फॉर्मेट कैसे करें, OS कैसे डाउनलोड करें, ये सारी चीज़ें तो हम आपको बता देंगे। तो ओके, तो पहले जो है लिख लेते हैं, 300 रुपये का फ़ैन आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और 300 रुपये का ऑफलाइन भी मिल जाएगा। ओके, तो ये हो चुका हमारा फैंस वगैरह कूलिंग वगैरह के लिए। इसके लिए अदर कोई कूलर लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि i3 थर्ड इतना हीट होता नहीं है। बस हीट सिंक प्रॉपर लगा हुआ हो, छोटा सा हो, ज़्यादा नहीं हो। और अगर आप पेस्ट ला भी रहे हो हीट सिंक पेस्ट, तो एकदम छोटा सा मामूली पेस्ट लगाइए उसके ऊपर, और
ज़्यादा पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है कि भर भर के आप पेस्ट लगा दो तो उससे मदरबोर्ड भी आपका ख़राब हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो रैम यूज़ कर रहे हैं हम वो है कंसिस्टेंट की। मदरबोर्ड भी हमने कंसिस्टेंट यूज़ किया है, रैम भी हम कंसिस्टेंट ही यूज़ कर रहे हैं। तो आप रैम देख सकते हो, हाई परफॉर्मेंस रैम है, DDR3 8 GB 1600 मेगाहर्ट्ज़ की PC3। तो ये रैम काफ़ी अच्छी आती है और उसकी वारंटी जो है वो आपको वारंटी मिलती है 3 साल। ये रैम आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी और ऑफलाइन भी। 1600 मेगाहर्ट्ज़ की रैम आती है ये। PCI 3 1600 चैनल के अंदर लग जाती है। जो मदरबोर्ड 1600 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ कर सकता है उसके लिए आप ये ले सकते हो। तो मैं बेसिकली यही बोलूँगा आपको कि आप मदरबोर्ड जो है कंसिस्टेंट यूज़ करो या फिर ज़ेब्रॉनिक यूज़ करो। थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, लेकिन कंसिस्टेंट का जो है थोड़ा प्राइस अच्छा आता है, परफॉर्मेंस वगैरह भी इनसे काफ़ी अच्छी मिलती है ज़ेब्रॉनिक और इंटर से। तो कोशिश ये करिए कि आप कंसिस्टेंट का माल लीजिए। अगर नहीं ले सकते हो तो आप ज़ेब्रॉनिक और इंटर में जा सकते हो। थोड़ा बहुत 100-200 रुपये का फ़र्क पड़ता है। आपको ऑफलाइन जो रैम मिल जाती है वो है 535 रुपये की। ऑनलाइन आपको 500 या 550 रुपये की रैम मिल जा रही है। ऑफलाइन आपको ये मिल जाएंगी सेम प्राइस 600 रुपये तक। तो थोड़ा प्राइस बढ़ जाता है। तो रैम यहाँ पे हम 550 रुपये ऑनलाइन लग रहे हैं और 600 रुपये ऑफलाइन लिख रहे हैं। थोड़ा सा प्राइस आपको ऑफलाइन में बढ़ जाता है। उसके बाद रैम के बाद हमारी बारी आती है SSD की, जो मेन कंपार्टमेंट है हमारा। SSD भी हम कंसिस्टेंट की यूज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो इसके अंदर ज़ेब्रॉनिक यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो इसके अंदर ए डाटा यूज़ कर सकते हो, WD यूज़ कर सकते हो। इनके सबके प्राइस इससे ज़्यादा ही रहेंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि बेसिक PC के लिए कंसिस्टेंट ठीक है, या ज़ेब्रॉनिक में भी आप जा सकते हो। लगभग सेम प्राइस, 100 रुपये ऊपर या नीचे हो सकते हैं। ऊपर ही होंगे, नीचे तो नहीं होंगे, क्योंकि कंसिस्टेंट काफ़ी सस्ता आता है और एक बढ़िया प्राइसिंग के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देता है। ज़्यादातर यूट्यूबर भी इसे यूज़ करते हैं अपने कंटेंट के अंदर और PC बनाने के अंदर। ज़्यादातर PC बनाने वाले अभी कंसिस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस और जो प्राइस है वो बहुत ही अच्छा है। ओके, तो यहाँ पे 128 GB 2.5 इंच, इस इंचेस वगैरह के अंदर आपको जाना नहीं। बेसिक SSD है ये। 500 MB की रीड एंड राइट स्पीड है, वो कि बहुत अच्छी स्पीड है। कॉपी और पेस्ट के अंदर बहुत मज़ा आएगा और विंडोज़ भी बहुत जल्दी। और 5 ईयर वारंटी के साथ आती है। 5 ईयर वारंटी ना पकड़े तो बेहतर है, 4 ईयर वारंटी बेस्ट मिल जाती है इसके अंदर, क्योंकि स्टिकर्स वगैरह लगे हुए आते हैं, उसके हिसाब से वारंटी क्लेम होती है। S7 करके कंसिस्टेंट की आपको SSD मिल जाएंगी, जो कि 900 रुपये के करीब करीब पड़ती है। और ऑफलाइन भी आपको 900 रुपये की ही मिलेंगी ये। दोनों के 900 रुपये पकड़ लेते हैं, या आज के प्राइस है। अगर कल प्राइस चेंज होते हैं तो चेंज हो सकते हैं। तीसरी और लास्ट कंपार्टमेंट जो है हमारा, वो है हमारे हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क भी हम जो यूज़ करेंगे वो है कंसिस्टेंट की एक्चुअली अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन। आप चाहो तो इसके अंदर अदर ब्रांड्स वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं नीचे आपको बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से हार्ड डिस्क। 500 GB हार्ड डिस्क हम अगर सर्च करें तो 500 GB SSD की जगह हम डालेंगे यहाँ पे हार्ड डिस्क में आपको कौन सी अवेलेबल मिल जाती है ऑनलाइन। इसके अंदर मैं आपको बेसिक ब्रांड बता देता हूँ। D5WD नहीं चाहिए, ये भी अच्छा ब्रांड है, iCat। और वैसे 500 GB हार्ड डिस्क वैसे ज़्यादा रिलायबल नहीं है ये हार्ड डिस्क। कंसिस्टेंट भी अगर आपने ली है तो ज़्यादा रिलायबल नहीं है। हार्ड डिस्क रिलायबल रहती है, लेकिन एक्चुअली ये रिफर्ब हार्ड डिस्क आती है। इसकी SSD वगैरह कोई रिफर्ब नहीं है, सिर्फ हार्ड डिस्क इनकी रिफर्ब है, क्योंकि 500 GB आजकल मिलती ही नहीं है और कोई ब्रांड इसे बना भी नहीं रहा, सब ब्रांड ने बंद कर दिया। आपको 1 TB के अंदर मिल जाएंगी। अगर आपका बेसिक डाटा है, जैसे कि एक्सेल वगैरह का फ़ाइल है, अकाउंट्स की फ़ाइल है, या फिर आपके घर के फ़ोटोज़ है, आराम से रह जाएंगे। 2 साल वारंटी आती है इसकी। 2 साल वारंटी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे 2 ईयर वारंटी मेंशन करी हुई है सर्विस सेंटर से। और ये कस्टमर केयर नंबर है कंसिस्टेंट का, आप नोट कर लीजिए। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन बाय करते हो तो ये कंसिस्टेंट का प्रोडक्ट का नंबर है। और 500 GB हार्ड डिस्क आप चाहो कभी इन फ्यूचर आपको मिल जाएंगी ये ऑनलाइन। अगर नहीं मिलती है तो जो भी आपको मिलती है हार्ड डिस्क वो ले सकते हो। वैसे ऑफलाइन तो ये अवेलेबल है, ऑफलाइन आपको कहीं पर भी ये अवेलेबल मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हम पहले जो है हार्ड डिस्क ऐड कर लेते हैं। हार्ड डिस्क के प्राइस जो ऑफलाइन है वो है अभी फ़िलहाल के अंदर बहुत बड़े हुए, तकरीबन भी आपको 1300 रुपये की ऑफलाइन मिलेगी और 1700 रुपये की या 1600 रुपये तक के आपको ऑनलाइन मिलनी चाहिए। तो ऑनलाइन में मैं दूसरे प्रोडक्ट हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम 500 GB अमेज़ॉन पे चेक कर लेते हैं, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है कि नहीं। तो अमेज़ॉन पे हम देखेंगे तो मैट्रिक्स बहुत अच्छी हार्ड डिस्क है।
मैट्रिक्स भी आप यूज़ कर सकते हो। मैट्रिक्स ही काफ़ी अच्छी है, मैंने बोला 1420 रुपये की हार्ड डिस्क मिल रही है, हमने लिखा है 1600, तो हम यहाँ 1450 रुपये लिख लेते हैं। 150 रुपये महंगी जो है हमको ऑफलाइन से मिलती है। तो मैट्रिक्स भी आप यूज़ कर सकते हो, ये सब रिफर्ब हार्ड डिस्क रहती है। एवरटेक इसके अंदर आती है, एवरटेक यूज़ कर सकते हो, मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हो, और कंसिस्टेंट की हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हो। इन सब चीज़ों में से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये है एक बेसिक पीसी जहाँ पे आप सारे काम कर सकते हो। ओके, तो ये इसकी टोटल हम कर लेते हैं यहाँ पे सम का ऑप्शन। ओके, थोड़ा मेरा वीडियो बीच में आ रहा है, उसके लिए यहाँ पे भी सॉरी सम नीचे तक ले लेते हैं, और यहाँ पे हम ऑटो सम करके देख लेते हैं टोटल प्राइस जो जा रहा है। ओके, तो ये हमने टोटल प्राइस कर लिया है। टोटल प्राइस जो जा रहा है ऑनलाइन के हिसाब से वो जा रहा है 7000, और ऑफलाइन के हिसाब से जा रहा है 6200। अगर आप प्रोडक्ट ही लेते हो तो आपको 7000 रुपये ऑनलाइन में देने पड़ेंगे, ऑफलाइन के अंदर 6200 6500 के बीच में आपको देना पड़ सकता है। अगर आप फॉर्मेट करके अगर करते हो या असेंबल के चार्जेस आप देखते हो, इसके अंदर असेंबल आपको ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये लेगा, सामने वाला ने 6000 7000 के करीब करीब आपको असेंबल वगैरह करके मिल जाता है ये। ओके, और अगर आप प्रोडक्ट बाय करके पार्ट्स बाय करके असेंबल करने के लिए किसी को दे रहे हो कि भाई मुझे असेंबल कर दे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 500 या 600 रुपये लेंगे, यानी 7600 7700 में आपको ऑनलाइन पड़ जाता है। ऑफलाइन के अंदर 550 रुपये 7000 सॉरी 7,500 से 8,500 रुपये में आपको ये ओके, तो ये आपको जो पड़ेगा 7,000 प्लस 600 7,600 या 7,700 का आपको ऑनलाइन पड़ने वाला है, और ऑफलाइन जो पड़ने वाला है वो आपको 7,000 रुपये तक के ऑफलाइन पड़ जाएगा, फॉर्मेटिंग और असेंबलिंग करके विंडो स्टैंड वगैरह डाल के, क्योंकि विंडो स्टैंड वैसे भी क्रैक डालते हैं लोग, कोई ऐसा G9 डालते नहीं है, तो क्रैक वर्जन ही डालेंगे आपके इसमें हो, और यहाँ पे भी क्रैक वर्जन ही डालना पड़ेगा। अगर आप बाय करते हो विंडोज़, तो विंडोज़ अगर आप बाय करते हो तो विंडोज़ अगर बाय करते हो तो ऑफलाइन आपको मिल जाता है वो 800 रुपये का, ऑनलाइन भी 800 का और ऑफलाइन भी आपको 800 का मिल जाता है, यानी तकरीबन भी आपका डाटा जो जाता है वो 7,500 रुपये पड़ता है ये। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 8,400 या 8,500 रुपये पकड़ के चलिए, यानी 1,000 रुपये ऑफलाइन से आपको महंगा पड़ता है ऑनलाइन। तो अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट ले रहे हो, बेटर है कि आप ऑनलाइन प्रोडक्ट लो बेसिक पीसी के लिए, और ये प्रोडक्ट ये सारी चीज़ें आप बता दो उसे कि आपको कौन कौन से कंपार्टमेंट की ज़रूरत है। बेसिक जो आपको कंपार्टमेंट की ज़रूरत है वो है प्रोसेसर, SSD, रैम, मदरबोर्ड, जो आपको सारी वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप चाहते हो कि खुद से असेंबल करना, फॉर्मेट करना, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पूरी चीज़ें बता दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।